नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम फेफड़े की प्रॉब्लम के बारे में जिसको न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। न्यूमो शब्द का अभिप्राय है हवा और थोरैक्स मतलब कि छाती के अंदर। तो जो फेफड़ा हमारा होता है उसके बाहर डबल लेयर की प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, दो झिल्लियां होती हैं जिसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है जिसमें आमतौर पे थोड़ा सा फ्लूइड होता है। अगर उस स्पेस में हवा भर गई तो इस प्रॉब्लम को न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। अब हवा भर जाने से क्या प्रॉब्लम होती है? हवा भर जाने से ये होता है कि वह हवा के प्रेशर की वजह से फेफड़ा दबने लगता है, तो आप सांस नहीं ले पाते हैं, मरीज की सांस फूलने लगती है। दूसरी चीज, प्लूरा एक पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, तो कई बार इसकी वजह से छाती के अंदर दर्द भी होता है। अब न्यूमोथोरैक्स के कारण को अगर देखा जाए तो एक तो बहुत कॉमन कारण है ट्रॉमेटिक, मतलब चोट लग गई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, छाती में चोट लगी और फिर वहां पे हवा भर गई, तो इस चीज को ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। दूसरा, अगर बिना किसी ट्रॉमा के ये चीज हो जाए तो इसको स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स को भी दो तरह से बांटा गया है। पहला होता है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। तो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है कि फेफड़ा नॉर्मल रहता है लेकिन फेफड़े से हवा लीक हो जाती है फट करके, ये प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स है। लेकिन मान लीजिए कि किसी को पहले से फेफड़े की बीमारी है, सीओपीडी है, और उसका फेफड़ा फट गया और वहां से हवा लीक होकर के प्लूरल स्पेस में भर गई जिसने फेफड़े को दबाया, तो इसको जो है सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। अब दोनों को अलग अलग जानने का मतलब यह है कि मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स है उसमें अंडरलाइंग फेफड़ा हेल्दी था, तो यानी कि उस मरीज के फेफड़े की कैपेसिटी भी ठीक ठाक थी। तो जितनी हवा सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के भर जाने से उसकी जान पे आफत आ जाएगी, उतने में प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स वाला पेशेंट काफी हद तक स्टेबल रह सकता है। और इसी आधार पे दोनों के ट्रीटमेंट में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में हम क्या करते हैं कि अगर पेशेंट को ज्यादा दिक्कत नहीं है तो उसमें सिंगल टाइम एस्पिरेशन या केवल ऑक्सीजन थेरेपी से उसको ट्रीट करते हैं। मरीज को ज्यादा दिक्कत है तो उसमें ट्यूब डाल के ड्रेन करते हैं, और अगर वह बार बार फेफड़ा फट करके हवा लीक हो रही है तब जा करके उसमें प्लूरोडिसिस यानी दोनों झिल्लियों को सील करने का ऑप्शन आता है। लेकिन सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में अगर मरीज को थोड़ा भी दिक्कत है तो ये रिकमेंडेड है कि उसको चेस्ट ट्यूब से ड्रेन कर दिया जाए एयर को, और फिर उसमें प्लूरोडिसिस कर दी जाए, यानी कि उस दोनों झिल्लियों के बीच में दवा डाल करके उसको सील कर दिया जाए ताकि वहां से फिर से फेफड़ा फट करके हवा के कलेक्ट होने की संभावना लगभग खत्म हो जाए। धन्यवाद।